आम कितने किस्म के वो क्या जाने। हाँ खाते हैं, अल्लाह खिलाता है सबसे ज़्यादा उनको, मगर उनको कुछ पता नहीं है, खिलाता है सबसे ज़्यादा। फलनुहयियन्नहु हयातन तय्यबा में सारे आम आ गए कि नहीं आ गए? अगर लेंगड़ा रह गया तो हयात तय्यबा पूरी नहीं मिली अभी। हर खूबी सिर्फ और सिर्फ एक अल्लाह के लिए ही साबित है। मुस्कुराना आया, उसी का साया पड़ा तो मुस्कुराना आया। किसी को दिल में प्यार और मोहब्बत देना आया, किसी से अज़मत का मामला करना आया, हाथ आपका सखावत वाला बना, बाअखलाक इंसान बने। जो खूबी भी है अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह, सिर्फ और सिर्फ उसे अल्लाह के लिए ही असलन साबित है। फिर उसकी उस खूबी का जिस जिस पर साया पड़ गया, किसी को अच्छा बोलना आ गया। माशाल्लाह हमारे दरमियान हमारे इस जलसे के सदर महतरम पैकर अखलास व मरूवत जामे शरीयत रहबर शरीयत हजरत मौलाना अहमद नसर बरेलवी साहब दामत बरकातहुम तशरीफ फरमा हो रहे हैं। कुर्सी दे दो ना। अब बैठ जाओ भाई, आराम से बैठ जाओ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिहि व नतवक्कलु अलैहि। बनारसी हफिज़हुल्लाहु व रआह। बिरादरान इस्लाम, पर्दा नशीन माओं और बहनों, जब इस किस्म की मजलिसें सजती हैं, नज़र आती हैं, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का एक वरक़ सामने आता है। पैगंबर अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के दिन अब पूरे हो रहे हैं। आपकी वफ़ात का वक्त करीब है। अल्लाह ताला एक फरिश्ते को भेजता है कि जाओ मेरे मुस्तफ़ा से पूछो अभी दुनिया में रहोगे या आओगे। उलमाए किराम से पूछिए, आपको बताएंगे कि हमारी और आपकी मौत तो बेबताए आ जाती है, और अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम को मौत नहीं आती, मगर उनको इख्तियार देने के बाद उनसे पूछा जाता है कि अब टाइम हो रहा है, आओगे या अभी और रहोगे। हमसे अगर पूछा जाए तो हम तो शायद कभी भी जाने को तैयार न हो। कितने प्लान नबी वाकई, और मुजरिम इतने बड़े हैं कि जाने का हौसला ही नहीं हो सकता। फजर हमने छोड़ी है, जोहर हमने गंवाई है, वगैरह वगैरह। इसलिए हमसे और आपसे तो अल्लाह नहीं पूछेगा, उसमें दसियों हिकमतें हैं। लेकिन अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम से अल्लाह पूछता, बोलो आओगे। पूछा गया मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, आपका वक्त हो गया, आओगे ना। फरिश्ते से कहा अल्लाह के नबी ने, एक गम है, उस गम का इलाज पूछ कर आओ। एक फिक्र है, उस फिक्र का हल लेकर आओ।
पूछा क्या फिक्र है, क्या गम है? फरमाया मुझे गारे हिरा से जब नबूवत मिली उस वक्त से अब तक 23 साल मुकम्मल हो रहे हैं। इस 23 साला दौरे नबूवत में मैंने एक चमन सजाया, एक गुलिस्तां आबाद किया, उसमें हर किस्म के फूल हमने लगा दिए। दुनिया के चमन में, दुनिया के अखलाकी चमन में और इंसानी चमन में आप जिस फूल की भी तलाश करो, यानी जो खूबी इंसान में तलाश करो, वो खूबी सहाबे किराम की जिंदगियों में मौजूद थी। अल्लाह के नबी इशारा कर रहे थे कि हर हुस्न को मैंने कमाल तक पहुंचा दिया। सिद्क ढूंढ लो, अदल ढूंढ लो, अमानत ढूंढ लो, खुशखुल्की ढूंढ लो, जो हुस्न चाहिए मेरी जिंदगी में इंसानों का जो एक चमन बना, सहाबा की जो टीम तैयार हुई और उनकी जिंदगियों में जो दीन आया, यूं कह लो कि मैंने शरीयत को जो लोगों के सामने पेश किया, मुझे फिक्र ही है कि मैं चला गया तो मेरे बाद मेरे इस चमन का क्या होगा। अल्लाह ने जवाब में फरमाया कि जाओ कह दो मेरे मुस्तफा से कि गुलशन की हर कली की हिफाजत करेंगे हम। क्या कहा? गुलशन की हर कली की हिफाजत करेंगे हम, न जाने किस कली से गुलिस्तां महक उठे। एक एक इंसान ऐसा मैं बना सकता हूं और एक इंसान में इतनी सारी खूबियां रख सकता हूं। एक खड़ा हो जाए मौलाना कासिम नानोतवी तो पूरी दुनिया को उलूम इस्लामिया से मुअत्तर करके रख दे। गुलशन की हर कली की हिफाजत करेंगे हम, न जाने किस कली से गुलिस्तां महक उठे। कोई मुजद्दिदी मिल्लत पैदा होगा, कोई कासिमुल उलूम वल खैरात पैदा होगा, कोई अनवर कश्मीरी जैसा मुहद्दिस पैदा होगा। नबी के लगाए हुए सजाए हुए हर हर फूल की हिफाजत होती रहेगी। जालिम कभी इधर हाथ नहीं बढ़ा सकता। गोया तर्जमा इसका यह है कि अगर किसी जालिम ने हाथ बढ़ाया और किसी ने घूरती हुई निगाह से इस चमन को देखा तो गोया रब्बे कायनात अपना फैसला ये सुना रहा है कि उसके पंजे मड़ोड़ दिए जाएंगे, आंखें फोड़ दी जाएंगी। हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह इसी मजमून के लिए फारसी का शेर कहते थे, चिरागे रा की एज़त बर फरोजद, जिस चिराग को रब्बे कायनात खुद जलाए उसको कोई फूंकने आएगा तो उसका चेहरा झुलस जाएगा, उसका चेहरा झुलस जाएगा। भाई ये को खत्म कर दो, सिर्फ आवाज रखो। उसका चेहरा झुलस जाएगा और उसकी दाढ़ी जल जाएगी, इसलिए कि वो चिराग है जिसे जलाया है रब्बे का। की सुबह तक के लिए है, तो आपको ये फिक्र थी कि मेरी हिदायत बाकी कैसे रहेंगी। अल्लाह ने कहा ये जिम्मेदारी मेरी है। चाहा खुदा ने तो तेरी महफिल का ये चिराग जलता रहेगा, यूं ही बुझाया न जाएगा, और ये होके रहेगा। आप देखिए कुरान की दो मुतकाबिल आयतें। कुफ्फार कहते थे ला तस्मऊ लिहादल कुरान वल्गौ फीह, सुनो नहीं मोहम्मद की आयतें, इनका कुरान मत सुनो, कान में उंगली डाल लो, कान में उंगली डाल लो।
और कुरान दूसरी तरफ कह रहा है, अरे तुम्हारे कहने से कान बहरे हो जाएंगे, कहते हो मत सुनो, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। ऐ बोलने वालों, सोचा तो होता कान किसका है, कान किसने बनाया है? कान बनाने वाला मैं, कुरान उतारने वाला मैं, पावर मेरा, मैं जिस कान को चाहूं सुना दूं। अहले मक्का को सुनाऊंगा, अहले मदीना को सुनाऊंगा, फिर बात और आगे बढ़ेगी तो ये इल्म कूफा तक पहुंचाऊंगा, फिर बसरा को मरकज़े इल्म बनाऊंगा, फिर बगदाद को इल्म की जीनत से मुज़य्यन करूंगा, शुदा 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 हिंदुस्तान को इल्म का, दीन का, शरीयत का, ईमान का, तरीक़त का, शरीयत का, हकीकत का मैं मखज़न और मरकज़ बना के रहूंगा। बताओ बना कि नहीं बना? ये अल्लाह ने कहा था और ये कुरान में भी कहा था। तफसीर इस तरह कर लो ना, लियुज़हिरहु अला दीन कुल्लिही। उलमाए किराम तवज्जो चाहिए, क्या कहा? लियुज़हिरहु, कहते हैं अल्लाह की मैंने भेजा है कुरान को और आपको, तीनों पर गालिब कर दे अल्लाह इसको। किसी को अच्छा लगे लगे, ना लगे ना लगे, मैंने भेजा ही है मोहम्मद इसलिए ताकि आपकी शरीयत सारी शरीयतों पे गालिब कर दूं। वो तो उसको करना है और उसकी ताकत से कोई न लड़ा है न लड़ सकता है। अगर अल्लाह की ताकत से लड़ सकते ना तो ये भारी भारी लोग कभी मौत के नरगे में, चंगुल में नहीं फंसते। लेकिन बचा कोई, मेरे भाइयों बचा कोई, कैसे कैसे ये अनाउंसर लोग जो होते ना, अशआर चंद कानों में डाल करके डिब्बी अपनी खुलवा देते जी। कहते हैं ख्वाजा अजीजुल हसन मजजूब रहमतुल्लाह अलैह, मौत से कौन बचा है जी? कैसे कैसे शेरो ज़ैगम चल बसे। दुनिया में धाड़ते हुए चलते थे वो। कैसे कैसे शेरो ज़ैगम चल बसे, जाल और सोहराबो रुस्तम चल बसे, कैसरो इस्कंदरो जम चल बसे, सब दिखा के अपना दमखम चल बसे। अकड़ने वाले की अकड़ खत्म, असहाबे हुकूमत की हुकूमत और जोरे हुकूमत सब खत्म। कैसे कैसे शेरो ज़ैगम चल बसे, कैसरो इस्कंदरो जम चल बसे, सब दिखा के अपना दमखम चल बसे। कर ले जो करना है आखिर मौत है, एक दिन मरना है आखिर मौत। मेरे भाइयों, अभी तक मैंने एक बात कही, वो क्या बात हुई इसका आप एक ज़ैली उन्वान लगा लीजिए कि जब ये मजमा देखता हूं तो मुझे ये मज़मून याद आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से जा रहे